राधे कृष्ण। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या पुत्र जीवंती का व्रत रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए करती हैं। जितिया व्रत की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से आज हम तीसरी कथा का पाठ आपको सुनाएंगे और इससे पहले की 2 कथाएं चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो कथाएं भी सुन सकते हैं। 2 बहनें थीं, एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया और दोनों के बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल साफ करे थे उसकी जो खुर्दी निकली थी वह रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनने लगी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। दुखिया ने सुखिया के घर का सारा काम कर दिया और खाना बना दिया। इसके बाद वह अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाया। के बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बूढ़ी माता बोलती हैं कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है कि अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी माता बोलती हैं कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है कि हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर आकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी माई को खाने के लिए देती है। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। थोड़ी देर में बूढ़ी माई बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करें। दुखिया नींद में तो थी, वह कहती है माता जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाने जाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों में से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहने लगीं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा की कृपा से यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया, अब दुखिया अमीर हो जाती और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि तुम जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया मौसी पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है।
तो दुखिया का बेटा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नपेगा। वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जो भी नपेगा थोड़ा सा इसमें चिपक कर वापस आ जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास सोना कहाँ से आया, तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को सुना देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में भी मैं खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी उसने जितिया के दिन साग चावल फटक कर फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और उसी का साग और चावल बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई और दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर ले आती है। बूढ़ी बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई बोलने लगी, कोई बात नहीं, मैं वही खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है और बूढ़ी माई को खाना देकर वह सोने चली जाती है। बूढ़ी माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी माई फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई पूछती हैं कि भड़बड़ करें या छरछर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया ने बोल दिया, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ़ कर लीजिए। बूढ़ी अपने हाथ साफ सुखिया के सर में कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो पूरा घर गंदगी से गंदा पड़ा है और उसके बालों में भी गंदगी लगी है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। तब वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्सा करती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ करें या छरछर। तो सुखिया ने कहती है, मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर में जीयूत वाहन बाबा वेश बदल कर आए थे, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।